हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रोज के क्वेश्चंस लेकर फिर आपके लिए आए हैं। देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में प्रोज के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हेन ही वाज गोइंग स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो उसने क्या देखा। तो यहाँ पर मैं तस्वीर से आपको पहले बता दूँ, ये पेट्रोलिंग करते हुए, ये ड्रिलिंग करते हुए कुछ सोल्जर्स हैं। इसमें से तस्वीर में दिखा रहे हैं, ऐसा ही कुछ फ्रेंच ने देखा था। देखिए क्या देखा। ऑन हिज वे टू स्कूल, स्कूल जाते समय फ्रेंच फाउंड दैट, फ्रेंच को दिखा या मिला, दैट पाया, फ्रेंच ने पाया कि द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट। सबसे पहले उस दिन का जो माहौल था वो बड़ा वार्म एंड ब्राइट था, बड़ा चमकदार दिन था, धूप निकली थी, है ना। द वर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ इन द ओपन बोट्स, और पक्षी जो है वो चहक रहे थे इन द एज ऑफ एट द एज ऑफ इन द ओपन बोट्स, खुले जंगल में जो किनारे में पेड़ लगे हुए थे किनारों पर, उस पर बैठे पक्षी चहक रहे थे। एंड द प्राशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और प्राशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे वहाँ पर इस तरह से। तो ये कुछ देखा था फ्रेंच ने जब वो स्कूल जा रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके आंसर्स को लिख सकें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वाई वॉज साहिब अनहैप्पी। साहिब की स्पेलिंग गलत है, शायद सुधार लीजिएगा। वाई वॉज साहिब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। टी स्टॉल पर काम करते हुए साहब जो था वो बड़ा दुखी था। वो क्यों था, देखिए क्यों। ये हमने एक चित्र लगाया हुआ है, ये साहिब है, काम कर रहा है बेचारा, ठीक है, टी स्टॉल पर। साहिब वॉज अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। पहला कारण तो यही था कि ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता चली गई थी, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करता था तो खुले आप मतलब आज़ादी से घूमता रहता था। लेकिन जैसे ही उसने एक चाय की दुकान में काम करना शुरू किया तो ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड हिज केयर फ्री डेज, और उसने अपने केयर फ्री डेज को भी खो दिया। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, और अब वो अपने खुद का मर्जी का मालिक नहीं है, अब वो किसी के अधीन है, किसी के अधीन उसको कार्य करना पड़ता है। एंड यहाँ पर एंड लगा, फुल स्टॉप अलग करके आप जोड़ लीजिएगा। एंड ही इज़ बर्डनड बाय द स्टील कैनिस्टर दैट ही हैज़ टू कैरी, और अब उस पर बोझ है एक स्टील के कनस्तर का, जिसे वो चाय भर करके उठा करके जगह जगह ले जाया करता है, ठीक। ही यूज्ड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ हिज टी स्टॉल मास्टर, और अब उसको फॉलो करना पड़ते थे, वो फॉलो किया करता था क्या, ऑर्डर को, किसके ऑर्डर को, ऑफ हिज टी स्टॉल मास्टर, अपने टी स्टॉल मास्टर के ऑर्डर को फॉलो किया करता था। हमने 2 नंबर के हिसाब से, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रश्न आपको लग रहा होगा, आप यहाँ तक आप 2 नंबर के लिए लिख सकते हैं। यदि ये 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको ये पूरी लाइन लिख देनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम, ठीक। माई नंबर इज़ इन माई चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द लेसन डीप वाटर व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। डीप वाटर में विलियम डगलस के साथ एक मिस फॉर्चून हुआ था। मिस फॉर्चून यानी दुर्भाग्यशाली कोई घटना जिसमें दुर्भाग्य था। तो वो क्या था, उसके बारे में विलियम डगलस ने बताया। उन्होंने क्या बताया, देखिए। इन द लेसन डीप वाटर द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स, यहीं से लिया, स्पीक में एस लगा दिया, स्पीक्स अबाउट द वन, वो घटना एक, वेयर यानी जहाँ पर ही वॉज थ्रोन इनटू अ स्विमिंग पूल, जहाँ पर उनको फेंक दिया गया था, पटक दिया गया था, काय में, स्विमिंग पूल में। उस स्विमिंग पूल का नाम था XMCA स्विमिंग पूल। बाय अन ओल्डर बॉय, ओल्डर बॉय मतलब उनसे बड़ा, उनसे आयु में बड़ा एक लड़का वहाँ पर था स्विमिंग पूल के पास, और विलियम डगलस वहाँ खड़े हुए थे। तो उसने विलियम डगलस को धक्का दे दिया और विलियम डगलस स्विमिंग पूल में गिर गए थे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी उनके जीवन में। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट, और उन्हें बड़ा कठिन लगा, टू ब्रेथ यानी सांस लेना कठिन लगा, एंड ऑलमोस्ट ड्राउंड, और उन्हें लगा कि वो लगभग डूब ही गए। ही मेड 3 अटेम्प्ट
अटेम्प्ट्स कर लेना। ही मेड 3 अटेम्प्ट्स टू जंप आउट ऑफ द वाटर, उन्होंने 3 प्रयास किए पानी से बाहर निकलने के। ही वुड हैव ड्रॉन्ड इफ एनीवन हैड नॉट ब्रॉट हिम आउट ऑफ द वाटर, वो डूब गए होते यदि कोई उन्हें पानी से बाहर निकालने के लिए नहीं आता। ये घटना उनके साथ मिसफॉर्चून हुआ था। क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है। अगर 3 नंबर में आता है तो आपको पूरा लिखना है, वरना आपको ओल्डर बॉय तक लिख करके ख़त्म कर देना है, आगे की बातों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछता है व्हाट कॉज्ड द पैडलर टू एक्सेप्ट एडला विल्मिंसन इन्विटेशन। तो फिर एक बार हम रेड ट्रैप के क्वेश्चन से यहाँ पर आ रहे हैं। सारे लेसन की एक कहानी स्टोरी है, वो मैं अगले वीडियो में आपको भेजूंगा, तो आप कहानी सुन लेंगे तो आपको सारे आंसर्स याद हो जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन पर आप गौर करिए। कौन सा कारण था कि पैडलर ने स्वीकार कर लिया एडला विल्मिंसन का इन्विटेशन? क्या कारण था? देखिए, एडला विल्मिंसन वॉज वेरी काइंड एंड इनोसेंट। सबसे पहला हमें उस व्यक्ति का चरित्र जरूर बताना पड़ेगा जिसने इनविटेशन दिया पैडलर को। तो एडला विल्मिंसन बहुत ही दयालु और इनोसेंट यानी बहुत ही मासूम लड़की थी। शी हैड डीप सिंपैथी, और उनकी बड़ी गहरी संवेदना थी विद द पैडलर। किसके साथ सिंपैथी थी? पैडलर के साथ। पैडलर के बारे में वो मानती थी कि ठीक है, इसने जो कुछ भी किया गलत है, लेकिन ठीक है, ये कोई इतना बुरा नहीं है। हर फ्रेंडली नेचर और उनके मित्रवत स्वभाव ने मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विल्मिंसन्स इन्विटेशन, और उनके मित्रवत स्वभाव के कारण पैडलर ने एडला विल्मिंसन का इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। ये छोटा सा कारण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि गांधी जी ने कैसे इन्फ्लुएंस किया। हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स। तो कैसे गांधी जी ने इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित किया लॉयर्स को यानी वकीलों को। तो इसका आंसर देखिए क्या है। गांधी जी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स बाय हिज कॉन्विक्शन। 3 क्वालिटी गांधी जी की जरूर याद रखिए। कॉन्विक्शन यानी दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे, अर्नेस्टनेस और उनकी गंभीरता, और तीसरा है पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग। पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग का मतलब होता है तत्परता से क्वेश्चन करने की क्षमता होना। किसी से बात करते समय आपने देखा होगा हम लोग हेजिटेट हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन गांधी जी इनमें 3 क्वालिटी थी। अच्छा कॉन्विक्शन था उनका, अर्नेस्टनेस थी उनकी, और उनमें पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग करने की क्या थी? एबिलिटी थी। मतलब किसी से भी वो क्वेश्चनिंग और आंसरिंग जल्दी कर लेते थे। तो ही आस्क्ड टू लॉयर्स अबाउट द इनजस्टिस, और उन्होंने बताया लॉयर्स को किसके बारे में? अबाउट द इनजस्टिस यानी अन्याय के बारे में। टू शेयर क्रॉपर, जो किसके साथ हुआ था? शेयर क्रॉपर के साथ। आफ्टर कंसिडरिंग द सिचुएशन, और फिर सिचुएशन को समझते हुए लॉयर्स वर रेडी यानी पूरे वकील तैयार हो गए थे टू फॉलो यानी अनुसरण करने के लिए, एंड सपोर्ट समर्थन करने के लिए किसको? महात्मा गांधी को। ये छोटा सा कारण था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है व्हाट वाज द स्पेशल टैलेंट दैट सुबू पजेस। मैंने पहले कहा था जब वीडियो शुरू हो रहा था कि आपको सुबू का कैरेक्टर जरूर याद करना है, ठीक है। और सुबू का कैरेक्टर देखिए क्या है। व्हाट वाज द स्पेशल टैलेंट दैट सुबू पजेस्ड। कौन सा स्पेशल टैलेंट था जो सुबू में था? चलिए आंसर में ये हमने सुबू को आपको दिखाया। ये हमारे कोटमंगलम सुबू इनका पूरा नाम था। ये पोएट्स एंड पैनकेक्स में जेमिनी स्टूडियो में ठीक ऑफिस नंबर 2 थे। ये देखिए क्वालिटी है 5, इनको याद कर लीजिए सुबू की, ताकि आप किसी भी तरह 2 नंबर का है तो आप उतना लिख दें, 3 का है तो आप उतना लिख दें, ठीक है। पहली क्वालिटी सुबू वॉज ऑफिस नंबर 2। पहले तो अपन बताएंगे कि सुबू की ये जो सुबू थे इनका क्या नंबर था ऑफिस में। 1 मिनट मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको पूरे टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। ये कोटमंगलम सुबू का चित्र लगा दिया मैंने, और छोटा कर देते हैं, ठीक है। और इसको फाइल में जाकर के सेव कर देते हैं, और हम करंट स्लाइड को प्ले कर लेते हैं।
ये सुबु वॉज ऑफिस नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियोज़ में सुबु ऑफिस नंबर 2 था। दूसरी क्वालिटी, सुबु हैड एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। सुबु की एक अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो हमेशा हंसमुख दिखाई देता था, यह हमेशा हंसमुख दिखाई देता था, ठीक, इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। यहाँ तक कि जो जेमिनी स्टूडियो से फिल्म जो निकलती थी, अगर वो मान लो फ्लॉप भी हो जाती थी तो सुबु को कोई दुख नहीं होता था, और सुबु जो था उस चीज़ को हैंडल करने में बड़ा माहिर था। हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम ऑफिस नंबर 2, और उसके वफादारी के स्वभाव ने उसको ऑफिस नंबर 2 बना दिया था। कहाँ पर? जेमिनी स्टूडियो में, यानी उसके पास लॉयल्टी भी थी, वो चीयरफुल भी था। चौथा हमारा पॉइंट है, ही वॉज अमेजिंग एक्टर, वो एक अच्छा एक्टर भी था, एंड ही हैड लविंग नेचर, और उसका नेचर बहुत प्यारा था। जेमिनी स्टूडियो में जितने लोग कार्य करते थे, सुबु उनसे बहुत प्यार से बात करता था। हालांकि सुबु से बहुत लोग जलते थे, ऑफिस बॉय सुबु से जलता था, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सुबु से जलते थे, लेकिन सुबु किसी से नहीं जलता था, उनका नेचर बड़ा लविंग नेचर था। लास्ट क्वालिटी, सुबु हैड अ स्पेशल आइडेंटिटी एज अ पोएट, और उनकी एक पहचान थी जेमिनी स्टूडियो में, किस रूप में? एक कवि के रूप में और एक उपन्यासकार के रूप में उनकी एक पहचान थी। ये सुबु के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको सुबु के कैरेक्टर को याद करना है तो आप आसानी से 5 पॉइंट याद करके अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है, वाई डिड सोफी चूज टू वॉक बाय द कैनल? क्यों हर बार चुनती है नहर के पास जाना सोफ़ी? सोफ़ी जो है वो बड़ी ही डे ड्रीमर है, हम जानते हैं, और वो बार बार जाना चाहती है घूमने के लिए नहर के पास। कैनल मतलब होता है नहर। ये देखिए, सोफ़ी चूज़ का सेकेंड फॉर्म हमने चूज़ कर दिया है, ठीक है, डिड आया है, चूँकि सोफ़ी चोज टू वॉक बाय द कैनल बिकॉज इट वॉज हर फेवरेट प्लेस। पहली बात तो उसका सबसे पसंदीदा स्थान था, कहाँ जाना? कैनल के पास जाना। टू विजिट, वहाँ जाना। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही था, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ जब वो अपने मतलब टीन एज और यंग एज में आई तो उसको लगा कि अब मैं नहर के पास जाऊँ। बचपन से ही उसको एक ही जगह जाना अच्छा लगता था, और वो था कैनल। सी ड्रीम्ड ऑफ हर लवर, और वो देखा करती थी सपने अपने लवर के बारे में, उसका नाम था डैनी कैसी। डैनी कैसी टू मीट हिम नियर बाय द कैनल, और वो सपने में भी यही देखती थी कि वो अपने लवर से मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी? उसी नहर के पास मिलने का सपना वो देखती रहती थी। तो ये हमारे सोफ़ी के बारे में क्वेश्चन का आंसर था कि वो कैनल बार बार क्यों जाना पसंद करती थी, क्यों जाती थी। तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिस नंबर 4 पर, जो आपका लास्ट है, और प्रैक्टिस सेट 4 में जो भी 7 क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में हम देंगे। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे एक करके वीडियो, चौथे वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें। कोई परेशानी हो मुझे फ़ोन करें, कॉल करें, वीडियो कॉल करें, व्हाट्सअप करें। थैंक यू।